ये चीज़ तुमने कभी किसी से सुना नहीं रहेगा कि आई एम लीविंग मुंबई, बल्कि लोग चाहते हैं कि मुंबई आए। दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीज़न कि वाई मुंबई इज़ गुड। इट इज़ फॉर अ रीज़न कि जो तुम कर रहे हो, यू विल फाइंड सिमिलर पीपल अराउंड यू। दैट इज़ वेरी कॉमन। इस समय आई विल टेल यू माई स्टोरी ऑफ वाई डिड आई मूव आउट ऑफ माई होम टाउन, लाइक व्हाट वाज द रीज़न ऑफ मी कमिंग टू भोपाल। भोपाल स्लो नहीं है, मैं स्लो सोच के ही आ गया था। मैं उतना स्लो नहीं जी सकता था। भोपाल एक्चुअली बहुत फास्ट है, अपनी गति अपनी लेड बैक जिसको कह सकते हैं कि आप वहाँ पे ना ताजुल मसाजिद है, मस्जिद में ताजमहल सुना है, 22 साल लगे थे, पूरी दुनिया जानती है। ताजुल मसाजिद 100 साल में बना। भोपाल की स्पीड बनता ही रहता। Finally, I am here after I don't know like how many decades. I mean, I don't even know ki last time when was it when I uploaded my last YouTube video. So here I am. So sorry for not coming on YouTube. इस समय I'll tell you my story of why did I move out of my hometown. Like what was the reason of me coming to Bhopal. I'll tell you in detail. Like I had to make a video on this topic, can you believe it? So like at 19 I started freelancing thing, right? Like I started exploring everything about freelancing at 18 itself. But accepting everything and telling my parents कि हाँ ये चीज़ मेरे को करना है, it took me a while, not that much while, but yeah 5-6 months, somewhat near that. जब मैंने freelancing start किया, so मैंने वही चीज़ किया जो every other freelancer would have done. I chose digital marketing as my niche or as my vertical. But slowly and gradually I realized कि 10 में से 9 लोग ये already कर ही रहे हैं. So it is very common and saturated as well. A part of that, I found this guy very interesting. I wouldn't say his name, but this guy was making pretty good number at that point, like somewhat near $2K per month. So the field he was in was editing. So I thought कि चलो editing का तो bubble है ही, so let's start with editing itself. So मैंने editing सीखना start किया from my phone. तो जब सीखना स्टार्ट किया तब रियलाइज्ड कि भाई फ़ोन से तो ये चीज़ होने वाला है नहीं. तो आई हैड टू स्विच इट टू प्रोबेबली मच बिगर डिवाइस, प्रोबेबली लाइक आईपैड और लैपटॉप. तो एट दैट पॉइंट बाइंग अ लैपटॉप वाज नॉट एन लाइक ऑप्शन फॉर like people like us or family like us. It was very expensive at that point, right? थोड़ा बहुत मेहनत किया, थोड़ा बहुत पापा को फोर्स किया, and somehow I got a laptop, right? It was like a very big thing for me, क्योंकि जनरली मिडिल क्लास में हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना बड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. इसके लिए बहुत समय से सोचना पड़ता है, पापा को मनवाना पड़ता है. एंड पापा ने देखा कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहा है, पिछले 5 महीने से मोबाइल से एडिट कर रहा है, एंड इट इज़ टेकिंग हिम वेरी लॉन्ग टाइम टू एडिट अ वीडियो और टू मेक अ ग्राफिक्स. तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो ठीक है ले लेते हैं. थोड़ा बहुत मेरे पास जो था आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इट, एंड बाकी मनी आई टुक फ्रॉम माई डैड. तो वहाँ से हमने वो लिया, लैपटॉप लिया, एंड दिस इज़ वेयर द जर्नी स्टार्टेड. तो आई सॉ दिस गाय ऑन इंस्टाग्राम, राइट? हिज नेम इज़ व्योम भाटिया, राइट? So the kind of content he was making, it was very relatable content for me. Like I was not able to get cleared my CA exams, and top of that there was this tag of failure on me कि भाई ये नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो व्योम was the guy जिसने पढ़ाई छोड़ दिया and started his venture. He scaled it, he closed it, he started his another agency, he scaled it, he closed it, and he started another. सो वो सारे चीज़ें देख कर के भाई एकदम ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि वाई कांट आई डू इट. लाइक आई कैन डू इट, राइट? आई जस्ट हैव टू फिगर आउट कि कैसे करना है ये सारे चीज़ें. आई हैव इंटरनेट, एंड नाउ दैट आई वाज ग्रेटफुल टू हैव लैपटॉप एज वेल. तो लकीली ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटअप, राइट? आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज माय बर्थडे, एंड मम्मी बोल रही थी कि बेटा आज मत जाओ, इट्स योर 18th बर्थडे, घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं. एंड आई वाज लाइक कि नहीं मम्मी, इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इसी फील्ड में से हैं. सो द मेन रीजन ऑफ मी गोइंग टू मीट व्योम वाज कि व्हाई डिडंट ही चूज प्लान ए ऑफ परसुइंग एजुकेशन एंड नॉट डूइंग
all of those things जो कि or a normal person would have done it. And at the end of the day I learned one thing कि भाई irrespective of your age, if you have internet and if you have a mobile, you can do anything in this world, right? You can do anything. You can, if you have like confidence, internet and mobile or anything, any device, you can do anything, right? You have like whole information of this world at one place and you can access it and you can take leverage out of it. तो भाई वो चीज़ मेरे को मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो वो सारे चीज़ें सुन करके इट वॉज लाइक कि भाई ये चीज़ अब मेरे को करने का दो. मैं घर पे गया, आई स्टार्टेड लर्निंग एडिटिंग. 2 महीने बाद लकीली, आई एम टेलिंग यू, लकीली आई क्लोज्ड वन क्लाइंट, राइट? वो क्लाइंट है ना मेरे साथ अगले 4 महीने तक काम करते गया इन मार्केटिंग एंड सेल्स वीडियो. एंड वहाँ से आई गॉट अनदर क्लाइंट, अनदर क्लाइंट, अनदर क्लाइंट, एंड ऐसे होल जर्नी गेट स्टार्टेड, राइट? एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे 2023 से 4 महीने बाद आई स्टार्टेड अर्निंग. सो 2023 मई में आई मेट व्योम. बाद में उसके 4 महीने बाद आई गेव माई CA फाउंडेशन एग्जाम. उसके 2 महीने बाद आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग. तो वहाँ आई हैड माई फर्स्ट क्लाइंट जो कि 2024 के स्टार्टिंग मंथ में हुआ. तो 2024 ऐसे स्टार्ट हुआ. नवंबर वॉज दी मंथ जब मेरे को लगा कि भाई अब है ना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एट माई होम. एंड जनरली जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना जहाँ पे यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन, जो तुम्हारा जो लिमिट्स होता है तुम उसको पुश बैक नहीं कर पाते हो. तो आई हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड आई हैड फ्यू प्लेसेस. So I had like Gujarat in my list. I had Pune in my list, like it was on the top of the list. And third was the Bhopal, since my दी lives there. So Bhopal for obvious reason कि हाँ यार मेरी दीदी भी है तो I'll get a back support in case if I'm not able to do something. तो I have someone to motivate me to help me. And one more thing is कि there is someone who I look up to is my दी. That was the obvious decision कि I right now I need to move out of my comfort zone. तो मेरे को भोपाल जाने का. तो next thing I know नवंबर में I made up a plan कि भाई 21st को कि भाई बहुत crazy हो रहा है लाइफ में, अभी कुछ करने का. I made this video कि bro this is the time when I need to move out of my hometown. I want to travel. I want to explore this and that and that. तो भोपाल आया मैं. भोपाल आया was the month of November 23, right? Bro, December was the month when I made like the highest amount of revenue in my whole life, right? And that was the month जहाँ पे I came to Bhopal with like 1500 rupees in my bank account and I had nothing, just a laptop, right? A laptop and a headphone. That's it. और कुछ नहीं था. December was the month जहाँ पे I had like pretty good revenue. That's when I made very well investment जहाँ पे I got all the accessories which I needed to help my productivity. So coming back to the question जहाँ पे सभी लोग पूछते हैं why did you shift to Bhopal? So that is the whole reason कि I just wanted to leave my comfort zone. See, mummy papa ka place is always going to be the best in the world, right? You are going to have best meal. You have parents ka shadow on you. So everything is good, right? But when you leave out of your comfort zone, that is the time when you realize कि हाँ भाई अब तो मेरे को सारे bills pay करने. तो ये सारे चीज़ों का जब you have a pressure, plus you know कि तुम्हारे को life में भी you want to grow it. Like information wise भी and skill wise भी. So I guess that is something I am learning right now. भोपाल में मुझे it's been like 6 months now. जहाँ पे again 3 महीने तो I was in Mumbai. तो officially it's like 3 or 4 months now. मैं बहुत कुछ सीखा हूँ भोपाल से. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर भोपाल की. भोपाल ने मेरे को बहुत सारे चीज़ें सिखाया इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि व्हेन आई सी माई दी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे शी हैज़ लाइक द बेस्ट एजुकेशन इन हर लाइफ एंड शी स्टार्टेड अप समथिंग दैट शी लव. This is something I look up to and this is what I want in life, right? I want to do something which I love in terms of everything, right? And second of all, I am very grateful for my parents कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक support किया without having any restriction or anything. क्योंकि generally middle class वाले family don't support you in all those kind of thing. And coming from a supportive family, I am very grateful for all of this thing. Bhopal was very good and I am thinking to go somewhere I wanted to go my whole life. I'll start something crazy. I'll cook something crazy and मैं बताऊंगा कि और चीज़ें क्या होगी आगे के वीडियोस में.
So yeah, I just need your supports and I just need your feedback. And if you have any question regarding freelancing or anything regarding moving out of your hometown or anything that is stopping you to make your first dollar, you can comment down your all queries in comments, or you can just reach out to my Instagram. So yeah, that's about me.